साथियों, देश के जाने माने शिक्षक अवध ओझा समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए हैं। उनको लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म हो चुका है। आप हमारे पीछे ये तस्वीर देख सकते हो, अखिलेश यादव जी की है, अवध ओझा जी की है। ये अभी हाल ही में ताजी पिक्चर है जो कि अवध ओझा ने अखिलेश यादव से मुलाकात की थी। अब हमारे पीछे पढ़ सकते हो, अवध ओझा सपा में हुए शामिल, गोंडा की इस सीट से लड़ सकते हैं विधानसभा 2027 का चुनाव। साथी, गोंडा में एक ऐसा विधानसभा सीट है जहां पर ब्राह्मणों की वोटों की संख्या ज्यादा है और तरफगंज गोंडा के जिले के जो हमारे अवध ओझा जी हैं, यही के रहने वाले हैं, यही के पले बड़े हैं। साथियों, आप सभी जानते होंगे, इन्होंने अभी हाल ही में दिल्ली का विधानसभा चुनाव लड़ा था, लेकिन कुछ ही हजार वोटों से वो विधानसभा चुनाव हार गए थे। अब यहाँ पर आप देख सकते हो जो कि गोंडा के तरफगंज विधानसभा का जातीय समीकरण है। ये आंकड़े पुराने हैं, लेकिन इन आंकड़ों को के जरिए आप जान सकते हो कि यहाँ पर किसकी वोटों की संख्या ज्यादा भारी है। कुल मतदाता 3,54,234 है। जातीय समीकरण आप देख सकते हो। ब्राह्मणों की यहाँ पर 99,000 आबादी है, यादवों की 57,000 है, छात्र की 25,000 है, मुसलमान की यहाँ पर 45,000 है, अनुसूचित जाति की 55,000 है, पिछड़ी जात की 40,000 है, अन्य करीब 30,000 है। अब समाजवादी पार्टी यहाँ पर ब्राह्मण को उम्मीदवार बना चुकी है, ठाकुर जाति के ब्राह्मण उम्मीदवार बना चुकी है। अब चलिए जान लेते हैं कि 2022 के विधानसभा चुनाव का परिणाम क्या था तरफगंज विधानसभा का। साथियों, अगर आप भी तरफगंज गोंडा के होंगे तो आप अपना राय जरूर दीजिएगा। ये आप देख सकते हैं तरफगंज विधानसभा चुनाव 2022 उम्मीदवार प्रेम नारायण पांडे जो 1,25,325 वोट पाते हैं, 53,000 वोटों से भाजपा से चुनाव जीत जाते हैं। राम भजन चौबे जो समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़ते हैं, वो 71,635 वोट पाते हैं और वो चुनाव हार जाते हैं। लालजी जो कि बहुजन समाज पार्टी से चुनाव लड़ते हैं, वो 3751 वोट ही पाते हैं 2022 के विधानसभा चुनाव में। अब चलते हैं तरफगंज के ही विधानसभा चुनाव परिणाम 2017 की तरफ। इस चीज को समझना और देखना बहुत ही जरूरी है, तभी आप तरफगंज विधानसभा सीट का फार्मूला समझ पाएंगे। उम्मीदवार प्रेम नारायण पांडे 1,294 वोट पाए थे, 38,000 वोटों से चुनाव जीत गए थे, यानी दोबारा चुनाव जीत गए थे। समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़े थे विनोद कुमार उर्फ पंडित सिंह जो कि 61,852 वोट पाए थे, 30% वोट था। और यहाँ पर इंद्र बहादुर सिंह एलिस लड़े थे पप्पू जो कि 29,000 वोट पाए थे। अब ये आप देख लिया। अब चलते हैं आगे की तरफ। तरफगंज विधानसभा चुनाव परिणाम 2012। अब 2012 में समाजवादी पार्टी यहाँ पर चुनाव जीत गई थी। अवधेश कुमार सिंह उर्फ मंजू सिंह 5180 वोटों से ये समाजवादी पार्टी से तरफगंज से चुनाव जीत गए थे। अब राम भजन चौबे जो कि बहुजन समाज पार्टी से चुनाव लड़े थे, वो दूसरे नंबर पर थे, 47,215 वोट पाए थे। लेकिन प्रेम नारायण पांडे जो भारतीय जनता पार्टी से लड़े थे, वो 39,924 वोट हासिल किए थे। अब चलिए जान लेते हैं इस सीट में किसकी मजबूत के साथ पकड़ है। गोंडा जिले के तरफगंज यानी तरफगंज विधानसभा के अनुमानित जातीयगत समीकरण, इसको आपको समझना होगा। गोंडा जिले के तरफगंज विधानसभा में लगभग 2,90,000 मतदाता हैं। तरफगंज विधानसभा सीट के जातिगत समीकरणों के अनुसार सबसे ज्यादा ठाकुर 25% मतदाता हैं, दूसरे नंबर पर ब्राह्मण है 22% है मतदाता है, वहीं पर ओबीसी 51%, 21% मतदाता, दलित 17% और मुस्लिम यहाँ पर 10% है। ये आंकड़े पुराने हैं, ये आंकड़े नहीं है, नए नहीं है। इस चीज को आपको ध्यान देना है। अब आपको अंदाजा लगाना है और बताना है कि तरफगंज से अगर समाजवादी पार्टी से अवध ओझा जी चुनाव लड़ते हैं तो क्या तरफगंज जो ब्राह्मण बाहुल सीट है वो जीत पाएंगे। जो चर्चाओं का बाजार गर्म है कि समाजवादी पार्टी में तो लगभग ये आप गमछा देखकर देख सकते हैं, ये स्वामी अरगड़ानंद जी का गमछा है जो कि अखिलेश यादव भी पहनते हैं। और कुछ साथी कहते हैं कि गमछा देखकर आप अंदाजा लगा सकते हो कि अवध ओझा जी का टिकट फाइनल हो चुका है। यानी गमछा जो अखिलेश यादव पहनते हैं वही गमछा अवध ओझा पहनते हैं। अब आपको अंदाजा लगाना है और बताना है कि गोंडा जिले की तरफगंज विधानसभा से अगर अवध ओझा जी चुनाव लड़ते हैं, यह भी भविष्य के गर्व की बात है, गर्व में है। अगर ये चुनाव लड़ते हैं
तो क्या समाजवादी पार्टी इनको टिकट देगी और यह क्या चुनाव जीत सकते हैं? क्योंकि आपने जाति समीकरण यहाँ पर देख लिया और यहाँ पर आपको जाति समीकरण पता होगा। ये भी पुराना जाति समीकरण आंकड़ा है। 3,54,000 यहाँ पर मतदाता हैं, 99,000 लगभग, ये मान के चलिए 1,25,000। अब के डेट में अगर जब जातीय जनगणना होगी तो आपको पता चल जाएगा कि किस विधानसभा सीट पर किसकी आबादी ज़्यादा है। तो 99,000 यहाँ पर ब्राह्मण हैं। अब आपको अपना राय देना है, क्या किसी ब्राह्मण को तरफगंज से अखिलेश यादव जी को उम्मीदवार बनाना चाहिए, या किसी यादव को, या किसी छात्र को यानी ठाकुर को, या किसी मुसलमान को, या किसी अनुसूचित जाति या पिछड़ी या अन्य को बनाना चाहिए? आपका क्या राय है? अपना राय दीजिए और बताइए। अगर तरफगंज से अवध ओझा जी टिकट पाते हैं तो क्या चुनाव जीत पाएंगे या फिर से भारतीय जनता पार्टी जीत जाएगी? क्योंकि इस सीट पर जो भारतीय जनता पार्टी के वर्तमान विधायक हैं प्रेम नारायण पांडे, उनके खिलाफ जबरदस्त एंटी इनकम्बेंसी है, क्योंकि वो 2 बार से विधायक हैं और जनता जो कि मजबूती के साथ वो काम के लिए उनको जिता रही थी, वो काम नहीं कर पा रहे थे। अब आपको अपना राय देना है और बताना है कि जो तरफगंज विधानसभा है इस पर क्या माहौल हो सकता है और कौन टिकट पाएगा समाजवादी पार्टी से। आपका क्या कहना है, क्या आकलन है? वीडियो को शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। जय हिंद, जय भारत, जय समाजवाद।